नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा उत्तोलक या लीवर। अगर उत्तोलक या लीवर की बात करते हैं तो उत्तोलक या लीवर आपकी क्या है, एक प्रकार की सरल मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। उत्तोलक आपका 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इतना हो गया। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो मशीन होती है जिसको हम सरल मशीन भी बोल सकते हैं, या किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? बालाघोड़ के। सरल मशीन जो है बालाघोड़ के सिद्धांत पे कार्य करती है। एग्जाम पॉइंट में आने वाला टॉपिक है। अगला है किसी भी मशीन की आदर्श क्षमता 100% नहीं हो सकती या असंभव है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम इसकी डिफिनीशन को, इसको हम कैसे उत्तोलक को कैसे समझेंगे। कोई ना कोई एक लॉजिक ढूंढते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से याद रख सकें। आइए देखते हैं जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम याद रखेंगे कैंची, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका चिमटा। इतना याद रखेंगे। उत्तोलक में जो है 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयास और भार। चाहे आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो, चाहे आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो और चाहे आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो, सब में 3 पॉइंट रहते हैं, आलम, आयास और भार। आलम्ब क्या होता है? आलम्ब वह स्थान होता है या वह पॉइंट होता है जहां से वस्तु जो है अपने चारों तरफ या कुछ मूव कर सकती है या घूम सकती है। आलम्ब वह स्थान होता है जहां से वस्तु क्या कर सकती है, चारों तरफ अपने स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। अब बात आती है आयास की। जहां पे हम बल लगाते हैं वहां पे क्या कहलाता है? आपका आयास। और अगला पॉइंट आपका है भार। जहां पे वस्तु कार्य करता है, जहां पे हम बल लगाते हैं और कार्य होता है, वो आपका क्या कहलाता है? भार। तीनों चीज हम समझ लेते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जैसे हमने क्या कहा, चिमटा ले लो, चिमटा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा। आइए देखते हैं कैंची। पहले हम इसको समझते हैं आसानी से। कैंची ये आपका यहाँ मूविंग पॉइंट हो गया, एक कैंची आपकी बन गई, ये मूविंग पॉइंट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे? आलम। क्योंकि यह जो कैंची होती है इसी बीच वाले स्थान से घूमती है, तो ये क्या हो गया आपका? आलम। और यहाँ पे जहां पे हम बल लगाते हैं वो क्या कहलाएगा आपका? ये आपका एक दोनों पॉइंट क्या हो गया आपका? आयास। और इधर क्या हो जाएगा? जो जहां पे कार होता है ये आपका क्या कहलाएगा? आपका भार। हमने क्या कहा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम कैंची याद रखेंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा याद रखेंगे। बस डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कैंची, सरौता, चिमटा, तीनों क्रम से याद कर ले। कैंची, सरौता, चिमटा। प्रथम श्रेणी कैंची, द्वितीय श्रेणी सरौता और तृतीय का आपका क्या हो गया? चिमटा। प्रथम श्रेणी का हमने क्या बताया आपको समझाने के लिए? कैंची का फिगर बनाया। यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ से जो मूव करेगी ये आपका आलम्ब कहलाएगा। जहाँ पे हम बल लगाते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? आयास। और जहाँ पे कार्य होता है वो आपका क्या कहलाएगा? भार। अब देखिए प्रथम श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? देखिए डिफिनेशन, भार और आयास। प्रथम श्रेणी के लीवर में या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में आलम्ब होता है।
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में क्या होता है, आलंब होता है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि आलंब किसके बीच होता है, भार और आयास के बीच, भार और आलंब के बीच। और ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे 4 ऑप्शन बना के देता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला देखिए, ये तो कैंची वाला हो गया। प्रथम श्रेणी का डिफिनीशन भी क्लियर हो गई। प्रथम श्रेणी कैंची हमने बना, कैंची याद है तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की डिफिनीशन याद है। और देखिए और अन्य एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल कैंची था, दूसरा प्लास, तीसरा सिरासी उखाड़ने की मशीन एग्जाम्पल में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और अगला है साइकिल का ब्रेक, अगला है डंडी तराजू। ये सब क्या है आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। आप प्लास से देखेंगे, प्लास में भी क्या होता है, बीच में ही आलंब आएगा। जब आप प्लास देखेंगे तो जहाँ से वो मूविंग पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट उसका बीच में ही रहता है प्लास में। तो ये तो जो बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्लास में आलंब हो जाएगा। और जिधर से हम पकड़ते हैं प्लास को काम में लाने के लिए, जिधर हम क्या करते हैं बल लगाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, आयास। और जहाँ पे कार्य होता है वो आपका क्या कहलाएगा, भार। सिरासी उखाड़ने की मशीन में देखेंगे तब भी इसमें भी क्या होता है, आलंब बीच में होता है। साइकिल का ब्रेक, सबने साइकिल देखी होगी। जो साइकिल का ब्रेक होता है किस श्रेणी का उत्तोलक है, आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। डंडी तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर आप डंडी तराजू देखते हैं, जो उसमें जो है डंडी तराजू में जो मानक होता है, जहाँ से वो बताता है कि इसकी जो वस्तु है आपकी उसकी मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, वहाँ से वो मूव करता है, वो क्या कहलाता है आपका आलंब। वही आलंब है। बीच में डंडी तराजू के बीच में भी आलंब होता है। साइकिल का ब्रेक आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, आलंब बीच में ही होता है। अगला देखते हैं हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में। और एक चीज, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर, 3 हो सकता है। प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर, ये 3 हो सकता है। और यांत्रिक लाभ बराबर आपने बताया है, हमने आपको बता दिया यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे आयास। भार जितना रहेगा और उसी जो भार है उसको आयास से, जो आयास निकल के आया होगा आपका, उससे भार दे देंगे तो आपका यांत्रिक लाभ निकल के आ जाएगा। अब समझते हैं दूसरे टॉपिक पे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, हमने क्या कहा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का डिफिनेशन याद करना है। पहला श्रेणी जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है या लीवर है, उसकी डिफिनेशन याद करना है। तो कैंची, चाहे जो भी आप उपकरण देखो, अगर बीच में आलंब दिख रहा है, आलंब बीच में है, भार और आयास एक दूसरे के किनारे पे है, तो समझ लिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, आलंब बीच में रहना चाहिए। कैंची में देख रहे हैं, कैंची में आलंब जो है बीच में है, साइकिल का ब्रेक आलंब बीच में है, डंडी तराजू आलंब बीच में है, प्लास इसमें भी आलंब बीच में है। और सिरासी उखाड़ने की मशीन या कील उखाड़ने की मशीन आप देखेंगे, कील उखाड़ने की मशीन जिससे कील वगैरह जो है निकाला जाता है, उखाड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आलंब बीच में ही होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या हो गया आपका, सरौता। सरौता कुछ ऐसे रहता है, ये हो गया आपका सरौता। हम समझा दे रहे हैं एक फिगर में बना के, एक फिगर बना के समझा दे रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हम सरौता ले लेते हैं, इससे डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और जितने भी अन्य एग्जाम्पल होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सरौता देखिए, तो सरौता जो है सरौता जो है एकदम लास्ट पॉइंट पे मूव करता है या चारों तरफ घूमता है।
तो इस सरलता के जो यहाँ से मूव कर रहा है, जहाँ से ये घूम रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? आलम्ब। जहाँ से वस्तुएं घूमती हैं वो आपका आलम्ब कहलाता है। जहाँ पे हम बल लगाते हैं वो आपका आयास कहलाता है। जहाँ पे कार्य होता है वो आपका भार कहलाता है। तो इस सरलता में क्या हो गया आपका? एक क्या हो गया आपका? इधर जहाँ से मूव कर रहा है वो आलम्ब हो गया। और सरलतों को पकड़ेंगे किधर से? हम इधर से पकड़ेंगे, हाथ से। तो इधर ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? आयास। और बीच में कुछ काटने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भार। तो द्वितीय श्रेणी की डिफिनीशन पूछे तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? आलम्ब और आयास के बीच भार होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में क्या होता है? भार होता है। अन्य एग्जांपल जैसे आपके नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन, इसमें भी नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है नींबू निचोड़ने की मशीन। यहाँ पे नींबू वगैरह रखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, यहाँ पे कार्य होता है, यहाँ से मूव करता है। तो ये इधर क्या कहलाएगा आपका? ये इधर क्या कहलाएगा आपका? आलम्ब। और बीच में क्या हो जाएगा आपका? भार। जहाँ पे कार्य हो रहा है वो आपका भार, और जहाँ इस पे बल हम लगा रहे हैं क्या हो जाएगा आपका? आयास। तो सरलता नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन जैसे अगर पूछा एग्जाम में आपके नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो इन सब चीज़ों का फिगर आपके माइंड में तुरंत बनना चाहिए। माइंड में फिगर बन गया तो ये देखिए कि जो भी वस्तु दिया है, जो भी मशीन दिया है, वो किस स्थान से मूव कर रही है। किनारे से मूव कर रही है या बीच से मूव कर रही है। ये चीज़ अगर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं तो चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाती है कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन, इसमें भी किनारे पर ही जो है आपका आलम्ब होता है। तंबाकू काटने की मशीन, इसमें भी किनारे पर आलम्ब होता है। एक किनारे पर आलम्ब होता है, दूसरे किनारे पे आयास होता है, जहाँ पे हम पकड़ते हैं, बल लगाते हैं हाथ से। पहिए में भी ऐसा होता है, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, ये भी जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरा क्या है? तीसरों को हम याद रखेंगे डिफिनीशन चिमटा से। उससे पहले हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जान लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे आयास। भार और आयास के अनुपात को ही हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। अभी हमने बताया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक या एक के बराबर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से कम या एक नहीं हो सकता, सदैव एक से अधिक रहता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसको हम कैसे डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे? चिमटा से। हमने बार बार कहा कि आपको कैंची, सरौता, चिमटा 3 पॉइंट से आपको याद रखना है। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इतना दिमाग में सेट कर लो। कैंची सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कैंची, सरौता, चिमटा। तो इससे क्या हो जाएगा? 3 चीजें याद रखें, जिससे निकल के क्या आया? डिफिनीशन भी क्लियर हो गई, और जो भी आपका उपकरण देगा एग्जाम में वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका पूछा कि साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब हमने साइकिल तो देखा है, लगभग सभी लोगों ने सब कुछ देखा है। जितने भी मशीन यहाँ पे एग्जाम्पल देता है एग्जाम में, लगभग सभी लोगों ने देखा होता है। तो देखिए साइकिल का ब्रेक हैंडल के पास, हैंडल के नीचे, हैंडल के पास ही थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे वो नट और बोल्ट से टाइट रहता है। वहाँ से क्या करता है? ब्रेक जब हम लगाते हैं हाथ से, ऊपर से ब्रेक लगाते हैं तो बीच से मूव करता है। और कार्य कहाँ पे होता है? पहिए पे। तो हमने क्या जाना कि उसमें भी आलम्ब जो होता है बीच में ही होता है। जब आलम्ब बीच में हो रहा है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पे, चिमटा। चिमटा बन गया।
अब देखिए चिमटा में क्या है आपका, यहाँ से चिमटा क्या करता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे मूविंग पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका, ये चीजें क्या होगी आपकी आलम्ब। और देखिए यहाँ बीच में हम हाथ से पकड़ते हैं चिमटे को किधर पकड़ते हैं, बीच में पकड़ते हैं, तो बीच वाला पोर्शन क्या हो गया आपका आयास, और इधर वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, जहाँ पे कार्य हो रहा है किसी चीज को पकड़ने का, तो क्या हो गया इधर वाला पोर्शन, दोनों पॉइंट क्या हो गया आपके भार। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और आलम्ब के बीच आयास होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और आलम्ब के बीच आयास होता है। अन्य एग्जाम्पल, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये सब किस श्रेणी के उत्तोलक है, आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब मनुष्य का हाथ की बात करते हैं, तो मनुष्य का हाथ हम इधर से नहीं लेंगे, मूविंग पॉइंट इधर से नहीं लेंगे। अगर इधर से लेंगे तो एक आलम तो ये बन जाएगा, दूसरा आलम तो ये भी बन जाएगा। तो जो मनुष्य का हाथ रहता है यहाँ से स्टार्टिंग होता है, मनुष्य का हाथ यहाँ पे बता रहा है कि मूविंग पॉइंट आपका यहाँ से होता है। ये मूविंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे मूविंग पॉइंट हो गया, बल इधर लगा, इस साइड पे बल लगा, और इधर क्या हुआ आपका कार्य हो गया। तो चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ये चीजें समझना, हम एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है और किसी भी मशीन की क्षमता 100% नहीं हो सकती, जो कि असंभव है। उत्तोलक हमने बताया 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इसका एग्जाम में इसका जो है आंतरिक लाभ पूछा जाता है, और आपका एग्जाम्पल दे देगा किस श्रेणी का उत्तोलक है, ये पूछा जाता है, और कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हम याद रखेंगे, प्रथम श्रेणी कैंची, द्वितीय श्रेणी सरौता, तृतीय श्रेणी चिमटा। इन 3 हम याद रखेंगे, तीनों से हमें डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। कैंची, सरौता, चिमटा। अब चिमटे में बीच में जो होता है, क्या होता है आपका, बीच में आलम्ब हो गया, सरौता किनारे पे आलम्ब हो गया, और चिमटा में किनारे पे अभी आलम्ब हो गया। लेकिन जब आप फिगर बनाएंगे तो उसमें जो है अंतर स्पष्ट हो जाएगा। फिगर हमने बनाया था, जैसे देखिए, ये तो आपका सरौता है, सॉरी ये चिमटा है आपका, ये आपका चिमटा है, और सरौता का फिगर हमने बनाया था, ऐसे बनाया था सरौता। तो इधर आलम्ब किया था हमने, इधर क्या भार था, और इस पॉइंट पे क्या था आपका आयास। तो ये है तृतीय श्रेणी, ये है द्वितीय श्रेणी। समझिए, आलम्ब इधर साइड में है, यहाँ भी आलम्ब साइड में ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आयास बीच में है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में है, जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में है। चीजें क्लियर हो गई। फिगर के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।